दोस्तों, आपने मेरी श्रीमद् भागवत और श्री रामायण की वीडियो देखी। अब आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप श्री शिव महापुराण की वीडियो भी देखेंगे और इन पर लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करेंगे। एक समय की बात है, एक बार भोले बाबा जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप से विराजमान थे। पार्वती जी ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भूत भावन भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह अति सुंदर थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई। युवावस्था होने पर भी उसका पति नहीं आया। अतः शांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पापरता हो गई। इस कन्या ने बड़े पाप किए। सुंदर होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। वह बड़ी पापनी हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचार करने लगी कि इन लोगों को पापरत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ में वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्तिभाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझकर बड़ा दान दिया। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्दमेश्वर, दहलीज, रामेश्वरम में उसने निवास किया और वरुणा के संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काहासी महात्म की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर दिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापिनी हूं, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, देवी, तुम धन्य हो। तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है। अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ कुंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्तिभाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार वह सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई।